नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। आज हम देखेंगे प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, जो कि इतिहास से लेकर अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं, ये सारी पुस्तकें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले से देखते हैं आपका अश्वघोष। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की है। फिर आपके कादम्बरी, इसकी रचना आपके बाणभट्ट जी ने की है। फिर देखते हैं शाहनामा, जो है इसकी रचना आपके फिरदौसी जी ने की है। अगला आपका मृगकटिकम, इसकी रचना आपके शूद्रक जी ने की है। अगला है आपका कामसूत्र, इसकी रचना वात्स्यायन ने की है। फिर है आपका 10 कुमार चरित्रम अवंती सुंदरी, इसकी रचना आपके दांडी जी ने की है। अगला है आपका अमरकोश, इसकी रचना अमर सिंह ने की है। आगे देखते हैं साहित्य लहरी, सूरसागर और भी बाकी हैं, पदावली, गीतावली, कवि गीतावली, इस सब की रचना आपके सूरदास जी ने की है। फिर देखते हैं आपका दाय भाग, इसकी रचना जीमूत वाहन ने की है। फिर आपका नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तो इसकी रचना आपके भर्तृहरि ने की है। फिर अगला है आपका हिंदुज़ में ए पैरेड टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ओनन इंडियन, है आपका कल्चर इज द वैनिटी है, वैन है, इस सब की रचना आपके किसने की है? आपकी नीरज सिंह चौधरी ने की है। अगला आपका पंचतंत्र, इसकी रचना विष्णु शर्मा जी ने की है। फिर आपका प्रेम वाटिका, इसकी रचना रस खान ने की है। आगे आते हैं हम लोग। अगला देखते हैं आपका चितांगदा है, गीतावली है, गीतांजलि है, विसर्जन है, द गार्डनर है, द हंगरी है, स्टोन्स है, गोरा है। गोरा बहुत बार पूछा जाता है, और आप ध्यान दीजिएगा। चांडालिका है। इन सब की रचना आपके किन्होंने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है। आगे देखते हैं भारत भारती है। भारत भारती की रचना आपके मैथिली शरण गुप्त ने की है। फिर आपका आता है आपके कागज ते कैनवास है, पिंजर है, रसीदी टिकट है। इन सब की रसीदी टिकट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसकी रचना आपके अमृता प्रीतम ने की है। ऑप्शन नहीं तो इसे दिया गया, अमृता प्रीतम ने की है। फिर देखते हैं हम इंदिरा गांधी रिटर्न्स है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। फिर है द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली है, ट्रेन टू द पाकिस्तान है। इन सब की रचना आपके सुखवंत सिंह ने की है। फिर आपका साखाराम, खामोश, अदालत जारी है। इन सब की रचना आपके विजय तेंदुलकर ने की है। आगे देखते हैं एटर्न्स इंडिया, इसकी रचना आपके इंदिरा गांधी ने की है, इंदिरा गांधी जी ने। फिर आपका कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, ये सभी की रचना आपके जयशंकर प्रसाद जी ने की है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इसी में से आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं आपका द लाइफ डिवाइन, एडम्स ऑन गीता, लेटर्स आयन, इन सब की रचना आपकी लेटर्स ऑन योग, इन सब की रचना आपकी अरविंद घोष ने की है। ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा, बार बार ऑप्शन निकल रहा है पेपर में, भाई कई बार यही चीज़ देखे हैं, इसलिए ऑप्शन जबान से निकल रही है, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। अगला देखते हैं अनामिका है, परमिल है, कुकुरमुत्ता है, इन सब की रचना आपके सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। अगला आते हैं आप लोग महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं देखते हैं। यामा हो गया, निहार हो गया, नीरजा हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति की रेखाएं हो गया, इन सभी की रचना आपके महादेवी वर्मा जी ने की है। अगला देखते हैं नयनतारा सहगल की रचनाएं कौन सी हैं? तो ए वॉइस फॉर फ्रीडम है, रिचर्स लाइफ अस है, इन सब की रचना आपके नयनतारा सहगल ने की है। फिर आते हैं अगले हैं आपके वी.एस. नायपॉल, इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचनाओं में आपका आ जाता है इन एरिया ऑफ डॉकर्स आ जाता है, फिर आ जाता है फास्ट स्टेट आ जाता है, ब्रेंड इन द रिवर आ जाता है। तो इन सब की रचना आपके
वी.एस. नायपाल जी ने की है। फिर आता है आपका मुद्रा राक्षस, इसकी रचना आपके विशाख दत्त ने की है। फिर पारणी का आता है तो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आ जाते हैं तो इन्होंने इंडियन फिलॉसफी लिखी है एस राधाकृष्णन ने। फिर विज्ञानेश्वर हैं, इन्होंने मिताक्षरा की रचना की है। नेक्स्ट देते हैं राज तरंगड़ी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी रचना कल्हड़ ने की है, राज तरंगड़ी। फिर अर्थशास्त्र देखते हैं, इसकी रचना आपके चाणक्य विष्णुगुप्त ने की है। फिर कुमार संगमम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी की रचना आपके कालिदास ने की है। फिर गीत गोविंद है, गीत गोविंद की रचना आपकी जयदेव ने की है, गीत गोविंद की रचना आपके जयदेव ने की है। फिर मालती माधव है, उत्तरामचरित्र है, इसकी रचना आपके भवभूति ने की है, भवभूति ने की है। फिर पद्मावत की रचना आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, इन सभी की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। फिर आयने अकबरी या और फिर अकबरनामा, इन सभी की रचना आपके अबुल फजल ने की है, अबुल फजल ने की है। फिर कबीरदास जी को देखते हैं, कबीरदास जी बीजक लिखे हैं, साखी लिखे हैं, शबद लिखे हैं, रमैनी लिखे हैं, इन सब की रचना कबीरदास जी ने की है। अगला देखते हैं किताबुल हिंद, इसकी रचना आपके अलबरूनी ने की है। किताबुल हिंद, इसकी रचना अलबरूनी ने की है। फिर अगले आते हैं आपके मुल्कराज आनंद, इन्होंने लिखी है कूली, कन्फेंस ऑफ ए लवर, अनटचेबल, इन सब की रचना आपके किसने की है? मुल्कराज ने की है। कुलदीप नैयर देखते हैं अगला है, इन्होंने लिखा है द जजमेंट, स्टैम्प नेबर्स, द जजमेंट लिखा है, स्टैम्प नेबर्स लिखे हैं, इंडिया क्रिटिकल ईयर्स लिखे हैं। फिर इन जेल लिखे हैं, इंडिया आफ्टर नेहरू की रचना इन्होंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया आफ्टर नेहरू से एक बार जरूर देखिएगा। फिर बिलाइंड द लाइन्स लिखे हैं इन्होंने, तो कुलदीप नैयर ने इन सभी की रचना की है। अगला आता है काजी नजरुल इस्लाम, इन्होंने अग्निवीणा लिखी है। फिर प्रेमचंद को देखते हैं, इन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, इन सभी की रचना आपके प्रेमचंद जी ने की है। फिर आते हैं बी.एम. कॉल, इन्होंने अनटोल्ड स्टोरी, कॉन्फ्रेंसिंग विद द पाकिस्तान, इन सभी की रचना बी.एम. कॉल ने की है। फिर आ जाते हैं अगे जी, इन्होंने कितनी नावों में कितनी बार, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार। फिर शेख एक जीवनी की रचना की है, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, हरी घास भछड़, यायावर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो लोग देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इस सब की रचना अगे ने की है। फिर अगले यहाँ पे सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रोसेल्ड, द ब्रोकिंग विंग, इन दोनों किताबों की रचना आपकी सरोजिनी नायडू जी ने की है। फिर आते हैं आपके यशपाल, दादा कार्मरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, इन सब की रचना आपके यशपाल ने की है। फिर आते हैं पर सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने काला, बूढ़ा चांद, पल्लव, चिदम्बरा हर बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसे आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, चिदम्बरा, इन सब की रचना आपके सुमित्रानंदन पंत ने की है। फिर देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को, इन्होंने उर्वशी लिखी है, कुरुक्षेत्र लिखी है, जिसमें से उर्वशी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब की रचना आपके रामधारी सिंह दिनकर ने की है। आगे हैं आपके R.K. नारायण, तो इन्होंने लिखा है आपका द डार्क रूम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द डार्क रूम हर बार पेपर में पूछा जाता है। मालगुडी डेज लिखी है इन्होंने, द डार्क रूम लिखा है, मालगुडी डेज लिखी है, द गाइड लिखा है, माई डेज लिखी है, द फिनेंशियर एक्सपर्ट लिखे हैं इन्होंने, तो R.K. नारायण के ये मालगुडी, द डार्क रूम और मालगुडी डेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं आपके मोरारती देसाई, नेचर क्योर इन्होंने लिखा है, नेचर क्योर लिखा है इन्होंने। फिर आते हैं आपके देवकी नंदन खत्री, इन्होंने चंद्रकांता बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखा है।
लास्ट है आपके सतरचंद चट्टोपाध्याय, इन्होंने देवदास लिखा है, चित्रहीन लिखा है। श्रीकांत चित्रहीन बहुत ज़्यादा पढ़े वाली जानी बुक है, देवदास भी बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक है। इन सब की रचना आपके सतरचंद चट्टोपाध्याय ने की है। तो ये थे बुक जिन्होंने और उनके आथर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी नवीनतम पुस्तकें और जो लेखक हैं इसे एक वीडियो में कवर कर दिया जा चुका है, तो इसे एक बार इसी प्ले लिस्ट में मिलेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।